नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, सुबह के 8:30 बज रहे हैं और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज का विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय। देखिए, बीते दिन भी लाइव सिटीज ने आपको ब्रेकिंग खबर बताई थी और हमने आपको बताया था कि किस तरह से प्रशांत किशोर के कैंप में अचानक से पुलिस पहुंच जाती है और वहां पर पहुंचकर सारा काम रुकवा देती है, सब कुछ उखाड़ देती है। और अब लोग यही जानना चाह रहे हैं कि अब प्रशांत किशोर आगे क्या कुछ करने जा रहे हैं। देखिए, इस वीडियो में जिक्र होगा पप्पू यादव का भी। बीते दिन आपने देखा था कि पप्पू यादव पर एफआईआर भी हो चुकी थी और उनके कई समर्थकों को डिटेन भी किया गया था। देखिए, इस वीडियो में हम खरमास पॉलिटिक्स की भी बात करेंगे। देखिए, आपको मालूम है कि सब यही कह रहे हैं कि आखिर खरमास के बाद बिहार में क्या कुछ होने जा रहा है। तो आज तफसील से इस मुद्दे पर भी बातचीत होगी। इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि किस तरह से मौसम विभाग ने भी बड़ा अलर्ट जारी कर दिया है और अंत में जिक्र होगा पटना डीएम के आदेश का भी। तो आइए फिर इन तमाम मुद्दों पर सीधी बातचीत करते हैं सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए जी। रवि जी, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे, आपने देखा था कि किस तरह से बीते दिन प्रशांत किशोर को बड़ा झटका लग गया था और अब सब यही जानना चाह रहे हैं कि अब प्रशांत किशोर के दिमाग में क्या कुछ चल रहा है और क्या करने जा रहे हैं प्रशांत किशोर अब। देखिए, प्रशांत किशोर बिहार सरकार को झटका दे रहे हैं, लगातार पटना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को झटका दे रहे हैं, तो निश्चित रूप से सरकार और पटना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी उनको झटका देगी, छोड़ेगी तो नहीं, ये बात तो तय है। आप देख ही रहे हैं कि प्रशांत किशोर के कारण कितना जो सहाय तौबा मचा हुआ है। तो इस वही बीते दिन देखा गया कि एलसीटी घाट के पास जो वो बना रहे थे, टेंट लगा रहे थे अपनी कार्यकर्ताओं के समागम के लिए, आने वाले लोगों के लिए, तो वह उसको एडमिनिस्ट्रेशन ने, जबकि वो रैयत के जमीन पर बना रहे थे, वो सरकारी जमीन पर नहीं बन रहे थे, पूरी तरह से क्लियर है यह बात। उसके बावजूद पटना जिला प्रशासन के अधिकारी पहुंच करके उसको वहां से हटवा दिया, रिमूव कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल, सब सारे थाना पुलिस पहुंच गए, तो एसडीएम का तो पहुंचना ही है। नियम से दंडाधिकारी मजिस्ट्रेट की मौजूदगी होती है, तभी इस तरह की कार्रवाई होती है। यह नॉर्म्स है, नियम है, कायदा है, कानून है, लॉ सम्मत। तो वह सब पटना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने किया। लेकिन इससे इतर आप देखिए कि प्रशांत किशोर हार मानने वाले नहीं है। अच्छा, हाँ जी, आप देखिए कितना झंझावट होते हुए हॉस्पिटल में एडमिट हुए, उनको स्लाइन चढ़ा, पानी चढ़ा, उनका मिनट मिनट उनका जांच होता रहा। तमाम विपरीत परिस्थिति के बाद अभी पूरी तरह से चंगा भला भी नहीं हुए हैं कि फिर से वह आमरण अनशन भी जारी है। हाँ, वही कह रहे हैं, चंगा भला नहीं हुए, फिर जो है सो फिर से वह जिस चीज को ठान लेते हैं उस चीज को वह हर स्तर पर करने के लिए वही रहते हैं। ये प्रशांत किशोर की अपनी ये यूएसपी है और वही यूएसपी अपने कार्यकर्ताओं में भी उन्होंने डाल रखा है, जो दिखाई पड़ता है। उनके साथ में जो टीम है, जो कोर टीम हम लोग कहें, वह उनसे आप एक एक से बात करिए, वह सब आपको प्रशांत किशोर ही नजर आएंगे। एक प्रशांत किशोर को आप चुप करा लीजिएगा, लेकिन उनके साथ में कई प्रशांत किशोर हैं। 1000 प्रशांत किशोर खड़ा दिखाई पड़ते हैं, एक प्रशांत, तो वो आप एक को दबा लीजिएगा, कई को कैसे दबाइएगा। प्रशांत की सब तो पीके है वहां, तो वो सबसे बड़ी बात है। और रात भर बीते दिन आप देखिए स्ट्रेटजी, मीटिंग, सिटिंग और ईटिंग होता रहा। मीटिंग, सिटिंग और ईटिंग होता रहा, हाँ। रात भर, यानी कि आप यही कह रहे हैं कि आधी रात को भी शेखपुरा हाउस में मीटिंग चलती रही है। देखिए, वो आप ऐसे हम लोग समझे उनको कि वह डेडलाइन था उनका 48 घंटे का, बिल्कुल, जो अब समाप्त हो गया। आज मैंने शाम तक समाप्त हो जाएगा। हाँ, वही मैंने समझिए समाप्त ही हो गया। तो वो कुछ घंटे और हैं। हाँ, कुछ घंटे हैं, तो वो अब देखने वाली बात होगी कि कुछ घंटे बाद में अब कौन सी रणनीति। और इस बार देखिए प्रशांत किशोर अचूक निशाना लगाएंगे। उस बार तो मान लीजिए झोल झाल करके एडमिनिस्ट्रेशन ने उनको उठा के पकड़ के इधर उधर करके, लेकिन इस बार अचूक निशाना, एकदम टू द पॉइंट स्ट्राइक होगा। और ऐसा ही होगा कि आप देखते रहिएगा और तमाम लोग अचंभित रह जाएंगे। और ये देखिए सबसे बड़ी बात है, वह अपने लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, वह आपके भाई, आपके बेटे, आप हमारे बेटे, आपकी बिटिया के लिए वह कर रहे हैं। प्रशांत किशोर कोई अभ्यर्थी नहीं है। जो हम बार बार इस बात को कह रहे हैं कि जो बीपीएससी ने भी जो उनसे सवाल किया,
तो वह अभ्यर्थियों की बात, जो अभ्यर्थियों ने उनको फीड किया, वही बात वो बोलते हुए दिखाई पड़े, नंबर एक। नंबर दो, बात जो अभ्यर्थियों के गार्जियन बोले वही बात बोलते हुए नजर आए। तो यह कहीं से, देखिए, कहीं से आप अगर यदि प्रशांत किशोर को आप अगर यदि रॉन्ग बॉक्स में डालना चाहिएगा तो खुद रॉन्ग बॉक्स में आ जाइएगा, कोई भी अगर व्यक्ति। क्योंकि देखिए, आप और हम क्या बोलते हैं, हम लोग तो वही बोलते हैं जो हम लोगों को अभ्यर्थी आके बोलते हैं, जो हम लोगों के अभ्यर्थी के गार्जियन बोलते हैं, हम लोग उसी बात को बोलते हैं। तो अब किस पर विश्वास करेंगे प्रशांत किशोर, जिसके लिए वो सत्याग्रह कर रहे हैं, जिसके लिए आमरण अनशन कर रहे हैं, माने मरने को तैयार हैं, मिटने को तैयार हैं, वैसी परिस्थिति में मरने को और मिटने को भी तैयार हैं। लेकिन रवि जी, आप सब यही जानना चाह रहे हैं कि अब आगे प्रशांत किशोर क्या कुछ करने जा रहे हैं, क्योंकि अभी आपने बताया है कि आधी रात को भी बैठक हुई है, तय क्या हुआ है? देखिए, बीते रात जो हम बता रहे हैं, जो मीटिंग सिटिंग हुई, एडिटिंग हुई, वहां पे एक बहुत ही माने रणनीति बनाई गई है, प्लान तैयार है, पूरा प्लान और पूरे ब्लूप्रिंट, एक तरीके से हम कहेंगे। वो देखिए, प्रशांत किशोर कोई भी काम करते हैं तो उसका ब्लूप्रिंट पहले तैयार करते हैं। तो वो उनकी टीम प्रशांत किशोर की मौजूदगी में वह ब्लूप्रिंट तैयार हो गया है। अब उस ब्लूप्रिंट को सिर्फ माने आपको एक्सप्लोर करना है, एग्जीक्यूट करना है सिर्फ। तो वो उसकी तैयारी में टीम लगी हुई है, और हमको लगता है कि आज शाम तक आपको कहीं ना कहीं कुछ न कुछ होता हुआ दिखाई पड़ेगा। लेकिन आपको ये भी मालूम है रवि जी कि बीपीएससी भी बिल्कुल अलर्ट मोड में आ चुका है, और अब तो लीगल नोटिस भी थमा रहा है। प्रशांत किशोर को लीगल नोटिस मिल गई, खान सर को लीगल नोटिस मिल गई, गुरु रहमान को भी बीपीएससी ने लीगल नोटिस थमा दिया है। देखिए, गुरु रहमान और खान सर, वो देखिए, एक बात उसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। लीगल नोटिस आप देने के लिए, आप किसी को लीगल नोटिस, आपको भी लीगल नोटिस मिल जाएगा। आपको भी लीगल नोटिस पहले मिला था, हमको भी मिला, उनको भी। देखिए, लीगल नोटिस देने का मकसद पहले समझ लिया जाए। खान सर और गुरु रहमान, ये क्या है? ये गुरु है। तो ये जो बच्चे इनके यहाँ पढ़ते हैं, ये जिनको पढ़ाते हैं, तो गुरु शिष्य का बेटा और पिता के समान वो संपर्क होता है, पिता पुत्र वाला संबंध है। बिटिया है उसके साथ में जो इसको पढ़ाते हैं। तो वह लोग अगर यदि प्रताड़ित होंगे, उनको अगर यदि तकलीफ होगा, तो वो उनको अच्छा लगेगा क्या? किसी पिता को अच्छा लगेगा? आप अगर परेशान होंगे तो आपके पिता, आपकी माता को अच्छा लगेगा? कतई नहीं अच्छा लगेगा। तो निश्चित रूप से गुरु रहमान और खान सर जब बीपीएससी अभ्यर्थियों के लिए कूदे हैं, तो कौन सा गलत काम कर दिए? भैया, लोकतंत्र है, इसमें सबको अधिकार है बोलने कहने का। अब आप उन पर एफआईआर कर दीजिए। आप देखिए, किसी भी चीज का बेजा इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। हाँ, ठीक है, अगर यदि गुरु रहमान और खान सर ने अगर कोई बात कही है, तो वह अभ्यर्थियों के, अपने शिष्यों के, अपने जो स्टूडेंट है, उनके कहने पर ही वो सब कर रहे हैं। उसमें सबको, प्रशांत किशोर को भी लीगल नोटिस मिला, वही कह रहे हैं, एग्जैक्टली हम यही बात कह रहे हैं। तो ये लोग भी उसी की बात कर रहे हैं, गार्जियन की बात कर रहे हैं, जो पढ़ रहे, जिसको पढ़ा रहे हैं, बेटा बेटी, उसको ही बात कर रहे हैं। तो ये कौन सी गलत बात है? हमको तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि हर चीज को लाठी डंडे से दबाइएगा, हर चीज पर एफआईआर कर दीजिएगा। तो भाई फिर आप लीगल नोटिस थमा दीजिएगा, तो करते रहिए। तब तो कोई इसका कोई समाधान नहीं हो सकता है, कोई इसका समाधान नहीं हो सकता है। अब हम जिक्र करेंगे पप्पू यादव का। आपको मालूम है कि पप्पू यादव पर एफआईआर हो चुकी है, इसको आप कैसे देखिएगा, कैसे डिकोड कीजिएगा? देखिए, पप्पू यादव निश्चित रूप से पूर्णिया के, बिहार के ही वो सांसद हैं, पूर्णिया से निर्दलीय। देखिए, अब एक बात तो समझना पड़ेगा, पप्पू यादव इस तरीके का जो भी माने संघर्ष की बात होती है, किसी को सहायता, मदद, तो वो पप्पू यादव वहां रहते हैं। तो बीपीएससी अभ्यर्थी निश्चित रूप से अभी बीपीएससी अभ्यर्थी परेशानी में है, तो वह उनके बीच में वह निकल करके आए। और तो अब तो कुछ तो जुर्म किया होगा, एफआईआर क्यों हो गई रवि जी पप्पू यादव पर? देखिए, अब एडमिनिस्ट्रेशन के पास में कई सारे हथियार हैं। अच्छा, हथियार है। हाँ, वो किसी पर भी, कभी पर भी, आप लेफ्ट भी चलते जाइए ट्रैफिक में, ट्रैफिक व्यवस्था के रूल को पालन करते हुए, अगर आपको रॉन्ग बॉक्स में पकड़ना होगा तो वो आपको पकड़ लेगा। ये कोई और देखिए, पप्पू यादव जनप्रतिनिधि हैं, उन पर इस तरीके का एफआईआर होने से कोई डरने वाले नहीं है। डरने वाले नहीं है। देखिए, अब उनके साथ में 15 लोगों को, उनके साथ में जो युवा शक्ति के या उनके समर्थक या फॉलोअर्स, वैसे लोग प्रेमचंद सिंह पप्पू समेत, प्रेमचंद सिंह समेत और पप्पू जो करके कई सारे लोग, 15 लोगों को डिटेन किया गया। उन लोगों को बाउंड भरा करके रात में, देर रात पर्सनल बाउंड पर उन लोगों को छोड़ा गया। तो अब वह सब भी, जो जितने लोग पप्पू यादव के साथ में है या पप्पू यादव, वो लोग किसकी बात कर रहे हैं? वह लोग बीपीएससी अभ्यर्थियों की बात कर रहे हैं, उसी की आवाज को बुलंद कर रहे हैं। तो अब देखिए, प्रशासन, हम तो इस तरीके का
ये अजीबोगरीब दृश्य दिखाई पड़ रहा है। हाँ, अगर यदि आपको था तो प्रशासन को उतनी दूर में कॉर्डन कर देना था, घेर देना था कि आप इससे इधर मत जाइए। बिल्कुल हो गया, तो इतने तो करना था, और तो कोई बात थी नहीं। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न अब भी यही बना हुआ है रवि जी कि री एग्जाम होगा या नहीं होगा, क्या होगा, क्या लगता है? देखिए, अब हाईकोर्ट पे लोग गए हुए हैं। बिल्कुल 15 तारीख को 15 तारीख सुनवाई है। 15 तारीख को देखना पड़ेगा हाईकोर्ट का निर्णय क्या था। अगर हाईकोर्ट कह देगा हाँ तो होगा, गुड न्यूज मिल जाएगी, गुड न्यूज मिल जाएगा, अगर ना तो झटका मिल जाएगा। तो यह तो अब हाईकोर्ट पर ही, अब न्याय का मंदिर है हाईकोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट से बड़ा अब क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? तो चलिए अब हम अगली खबर का रुख करते हैं, और अब सब यही जानना चाह रहे हैं कि आखिर खरमास के बाद बिहार में क्या कुछ होने जा रहा है, क्या कुछ खबरें छन के आ रही हैं? देखिए, एक बात तो है कि वो खरमास का सब लोग जितने भी बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे हैं, और जिस तरीके से यह गहमा गहमी चल रहा है, कहा जा रहा है कि एंट्री मिलेगी नहीं मिलेगी, दरवाजा खुला है, कोई बोलते हैं दरवाजा बंद है। तो दरवाजा बंद और खुले का पटाक्षेप भी आपको उसी दिन हो जाएगा। लेकिन एक सबसे बड़ी बात दिखाई पड़ रही है कि पशुपति कुमार पारस जो एनडीए में थे, अब वो एनडीए से उनका रास्ता अलग होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और तो ये देखने वाली बात है कि 15 तारीख को जो चूड़ा दही पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस के आवास पर जो आयोजित किया गया है, उस दिन नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव एक फ्रेम में दिखाई पड़ते हैं या नहीं, एक फ्रेम में दिखाई पड़ते हैं या फिर नहीं, दोनों को ही न्योता चला गया है। बिल्कुल जी। तो ये देखने वाली बात होगी, और सबकी निगाहें, टोटल मीडिया से लेके सबकी निगाहें देश भर की उसी पर टिकी होंगी। बिल्कुल। अगर एक फ्रेम में हैं तो कहीं ना कहीं फिर बड़ा कुछ क्वेश्चन मार्क तो निश्चित रूप से दिखाई पड़ेगा। बिल्कुल। क्योंकि ये दोनों मित्र हैं। मीसा भारती का बयान देख लीजिए, मीसा भारती का, लालू यादव का बयान, लालू यादव तो है, मीसा भारती ने क्या कहा था, जो लालू प्रसाद यादव की बिटिया है, एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है आरजेडी से, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि दोनों मित्र हैं नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव, इशारों में ये लोग बात करते हैं। बिल्कुल। इससे क्लियरिटी अब क्या हो सकती है ये बताइए। तो ये इधर जो है सो एक और बड़ा आपको मास्टर कार्ड जो है सो लालू प्रसाद यादव खेल रहे हैं, मंगनी लाल मंडल। बिल्कुल। मंगनी लाल मंडल से हमारी खुद बात हुई, उन्होंने कहा कि 24 तारीख को जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती के अवसर पर कार्यक्रम, एक बड़ा कार्यक्रम उनके जिला में होगा। बिल्कुल। और वहां पर तेजस्वी यादव उनको बजाबता राजद की सदस्यता दिलवाएंगे। अब देखिए, वो है जदयू में मंगनी लाल मंडल, लेकिन और वो धानुक समाज से आते हैं। अभी आपने देखा कि आरजेडी ने एनडीए ने किसको, धानुक समाज को ही, ललन प्रसाद को बनाया, धानुक समाज को एमएलसी कट कर दिया जेडीयू खाते से। तो यह सबसे चौंकाने वाली बात है कि मंगनी लाल मंडल जैसे जो कई बार से सांसद रहे, राज्यसभा में रहे, बिहार सरकार में मंत्री रहे, वो पाला बदल के इधर जा रहे हैं। तो क्या उन्होंने इस्तीफा दे दिया? नहीं, इस्तीफा क्या देना है? इस्तीफा कोई सरकारी ओहदा पर थे, बने बात हो गई लालू प्रसाद यादव से, तेजस्वी यादव से, वो ज्वाइन कर रहे हैं आरजेडी, और आरजेडी कर रहे हैं राजद। हाँ, राजद में ज्वाइन कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि मास्टर स्ट्रोक खेल दिया गया है वो। अब देखिए, बहुत बड़े, देखिए अब उनके जैसा समाजवादी चेहरा आपको कम दिखाई पड़ेगा, और जननायक कर्पूरी ठाकुर के अनन्य शिष्यों में से एक थे। बिल्कुल। वो तो ये एक बड़ी चाल है। और देखिए और जगदानंद सिंह क्या है ये रवि जी? अब देखिए, ये भी पर्दे के पीछे बहुत कुछ हो तो नहीं रहा है, वही सब बता रहे हैं आपको। ये देखिए, और धानुक समाज तो एक किसके वोटर माने जाते हैं? नीतीश कुमार के वोटर माने जाते हैं। जी। आप देख रहे हैं। और ये लोकसभा के चुनाव में जिस तरीके से आरजेडी ने कुशवाहा को अपने पाले में किया, धानुक को कार्ड खेला, नहीं, धानुक को भी लाया। तो अब देखिए, कुशवाहा कुर्मी समाज से, जिससे नीतीश कुमार हैं, उस समाज से एक एक्स-एमएलए को अपने पार्टी में शामिल कराया आरजेडी ने। अब देखिए, इनको शामिल करा रहे हैं। तो यह कहीं ना कहीं एक बड़ी तैयारी में है तेजस्वी। बड़ी तैयारी में है तेजस्वी यादव। कैबिनेट एक्सपेंशन को भी लेकर खूब चर्चा हो रही है। देखिए, कैबिनेट एक्सपेंशन को हम लोग ऐसे होने जा रहा है खरमास के बाद। हाँ, खरमास के बाद देखिए, कुछ तो जो सिकवे गिले हैं उसको भी दूर किया जाएगा। बिल्कुल। वैसे चेहरे को, रूठे हुए को मनाया भी जाएगा। हाँ, वो भी संदेश होगा, वो भी दिया जाएगा कि भाई आप रूठिए मत, मान लीजिए आपको ये विभाग। और भारतीय जनता पार्टी भी चाह रही है। और देखिए, सबसे बड़ी बात है,
चुनाव होना है इस वर्ष, तो सामाजिक समीकरण को साधने की भी कवायद है। बिल्कुल। हर समाज के हर वर्ग को और हर क्षेत्र को प्रतिनिधित्व देने की बात है। तो ये ऐसे में निश्चित रूप से कई नामों की चर्चा है अंदर खाने में, वो भी हम आपको कभी और बताएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए अब हम अगली खबर का रुख कर लेते हैं और अगली खबर है मौसम विभाग से जुड़ी हुई। बड़ा अलर्ट जारी हो गया है। देखिए 10 जिलों में अलर्ट का मौसम विभाग ने किया है और चेतावनी भी है कि हम आपको बारिश होगी, कड़क के साथ बिजली भी चमकेगी, ठंड बढ़ने वाली है। ठंड बढ़ने वाली है। बारिश होगी तो बट ऑब्वियस है कि मैंने आपको ठंड बढ़ेगी, यानी कि आज से ही मौसम में बड़ी तब्दीली देखने को मिलेगी। मौसम का मिजाज बदला, करवट मौसम ने लिया है और निश्चित रूप से आप देखिएगा कि ठंड में कुछ न कुछ इजाफा आपको होता हुआ दिखाई पड़ेगा। ठंड में इजाफा होता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो चलिए अब हम अंतिम खबर का रुख कर लेते हैं और अंतिम खबर है पटना डीएम के आदेश से जुड़ी हुई। क्या आदेश बीते दिन पटना डीएम ने जारी किया? देखिए पटना डीएम ने दूसरी बार 15 जनवरी तक के लिए ये तमाम 15 जनवरी तक के लिए 8वीं तक के क्लास में को बंद कर दिया। हाँ, तो तमाम वो ठंड को देखते हुए यह दूसरी बार ऐसा किया गया है। तो यह कहीं ना कहीं बच्चे के स्वास्थ्य पर इसका असर न पड़े, बच्चे बच्चियों पर, इसी को देखते हुए एहतियात के तौर पर इसको पटना जिला प्रशासन डीएम चंद्रशेखर ने इसको बंद किया है। तो चलिए हमने आपको बताया है कि आज के दिन क्या कुछ महत्वपूर्ण रहने जा रहा है। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।